हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर है वो क्लास 6 का नेक्स्ट लेक्चर है, और इसके अंदर जो है चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और इस लेक्चर से पहले आपके 17 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, और 17 लेक्चर के अंदर जो है हम 4 वर्कशीट यानी कि सारी ही वर्कशीट कर चुके हैं। बस आज 2 क्वेश्चन बाकी हैं, वो और करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वर्कशीट नंबर 5 है। वर्कशीट नंबर क्या है? ये 5 है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। व्हाट अमाउंट विल रीना गेट बाय इन्वेस्टिंग ₹4,500 at 4.5% per annum for the period from September 8 to November 20 of the year 2015। यानी कि ईयर क्या है? 2015 ही है, 2015 ही है। और इसके अंदर क्या है? सितंबर 8 से लेकर नवंबर 20 तक आपको ये बताना कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। प्रिंसिपल आपको ये कितना गिवन है? ये गिवन है यहाँ पर ₹4,500। कितना है? ₹4,500 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है यहाँ पर? वो है 4.5%। क्या है? 4.5% है। और इसको हम सोल्व करेंगे यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 4 2 8 और 1 कितना हो जाएगा? 8 + 1 और ये 2 एज इट इज आ जाता है, तो कितना हो जाएगा? 9/2%। 9/2% और लिखेंगे पर एनम। क्या है? पर एनम है। उसके बाद जो टाइम आपको गिवन है वो कितना गिवन है? टाइम जो गिवन आपको वो ये है सितंबर 8 टू नवंबर 20। कितने तक है? नवंबर 20 तक है। तो टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सितंबर में टोटल कितने डेज होते हैं। तो सितंबर में आपको याद होगा, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, सितंबर के अंदर जो है 30 डेज होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 30 डेज होते हैं, लेकिन 8 डेज जा चुके हैं, तो इन 8 को हम कैंसिल कर देंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएंगे? सितंबर के कितने डेज आ गए हैं? 22 आ गए हैं। उसके बाद जो है सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है? यह था अक्टूबर। कौन सा आता है? अक्टूबर। और अक्टूबर के अंदर कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। और अक्टूबर के बाद यहाँ पर नवंबर आएगा। क्या आएगा? नवंबर। और नवंबर के 20 डेज को और ऐड करेंगे, क्योंकि नवंबर में 20 डेज का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, तो इनको ऐड कर लेंगे अब हम इस तरीके से। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया है। 3 और 2 5, 5 और 2 कितना? 7। तो टोटल कितने दिन हो गए यहाँ पर? टाइम जो हो गया कितना हो गया? 73 डेज हो गया। कितना हो गया है? 73 डेज। और 73 डेज को हम चेंज करेंगे इसके अंदर, ईयर के अंदर। और 73 डेज को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 365 से डिवाइड करेंगे। और पहले भी मैंने बताया था, आप इनको याद कर लेना। 73 1 जा कितना होता है? 73। और 73 5 जा कितना होता है? 365। तो क्या आ गया? 1/5 ईयर आ गया। कितना आ गया है? 1/5 ईयर आ गया है। चलिए इसको अब आगे शुरू करते हैं, सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी तो आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने लिखा है, और अभी भी फिर से लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? टाइम। तो सोल्व लिखेंगे यहाँ पर। प्रिंसिपल कितना था? 4,500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सोल्व कर लिया हमने, कितना है? 9/2% है। और टाइम कितना है यहाँ पर? 1/5 ईयर है। तो नेक्स्ट रो में इसको सोल्व करेंगे। 4,500 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में 2, और जो ये परसेंट का साइन था इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 1/5। 1/5। इस तरीके से अब हम इसको चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं क्या? 0 से हमने 1 0 कैंसिल की, 0 से हमने क्या है? नेक्स्ट 0 कैंसिल कर ली है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इजी रखेंगे हम। तो 45 और 9 की मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले। तो 45 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 जा 45 आ गया है। 4 कैरी है।
9 4 जा 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो कितना आ गया 405 आ गई है मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे यहाँ पर, और 5 2 जा, इस 5 और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया। तो इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं, तो एक जीरो यहाँ पर, तो एक डिजिट के बाद क्या हम पॉइंट लगा देंगे, और कितना आ गया ₹40 रुपीज़ आए हैं, और कितने आए हैं 50 पैसे आ गए हैं। कितने आ गए 50 पैसे आ गए हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था वो अमाउंट पूछा गया था, तो लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट गेट बाय रीना। अमाउंट गेट बाय रीना क्या होगा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे या गोट कर लेंगे, अमाउंट गोट बाय रीना कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। इसके अंदर जो प्रिंसिपल था उसके अंदर है 4500, प्लस में कितना ऐड करेंगे 40.5 ऐड कर देंगे, तो क्या है पॉइंट वाला एज इट इज आ जाएगा, पॉइंट के बाद वाला एज इट इज आ जाएगा, 0.5 एज इट इज आ गया। उसके बाद जीरो के अंदर जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पर, और 5 एज इट इज और 4 भी एज इट इज, तो 4540 रुपीज और 50 पैसा है। यहाँ पर अब डेसिमल के बाद आप जीरो भी लगा सकते हैं, तो क्या है 0.5 भी बोल सकते हैं और 50 पैसा भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। चलिए चलते हैं इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर पढ़ते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पर है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,500 एट 4.5% पर एनम फ्रॉम 15 मार्च टू 8 अगस्त 2015। तो यानी कि सेम ईयर 2015 की बात हो रही है, और टाइम कहाँ से लेना है 15 मार्च से 15 मार्च से लेके 8 अगस्त तक का टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल कितना, और आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपको क्या बताना है सिंपल इंटरेस्ट बताना। क्या बताना है सिंपल इंटरेस्ट। तो लिखेंगे प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है ₹3,500, ये आपको प्रिंसिपल गिवन है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको भी लिख लेते हैं, वो कितना है 4.5%, 4.5% है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, और पिछले क्वेश्चन में भी सेम था, 4 2 जा 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 प्लस में 1 और डिवाइड में 2, तो कितना आ गया है 9/2% और पर एनम आ गया। कितना आ गया है पर एनम आ गया है। इसके बाद टाइम की बात करेंगे हम। टाइम जो एक ही साल के अंदर की बात हो रही है, क्योंकि 2015 के टाइम ही बात कर रहा है वो 2015 की, तो लिखेंगे 15 मार्च टू 8 अगस्त। तो चलिए अब देखते हैं कितने दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मार्च मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं टोटल, तो आप बोलोगे सर 31 डेज होते हैं। कितने होते हैं 31। अब मैं बोलूँगा 15 मार्च तक वो उसको इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि 15 मार्च तक उसने पैसे यूज ही नहीं किए हैं। तो अब 15 दिन आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने दिन आ जाएंगे यहाँ से आ जाएंगे 16 डेज। तो मार्च के कितने आ गए हैं 16 डेज आ जाएंगे। और उसके बाद मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा अप्रैल आएगा। कौन सा आएगा अप्रैल के कितने आएंगे 30 आएंगे। और अप्रैल के बाद कौन सा आएगा मई के कितने आएंगे 31 आएंगे। उसके बाद कौन सा आएगा जून के भी कितने आएंगे 30 आएंगे यहाँ पर। और उसके बाद क्या आएगा जुलाई के कितने आएंगे 31 आएंगे। और अगस्त है जुलाई के बाद, उसके कितने आएंगे आप बोलोगे सर 31। मैं बोलूँगा नहीं भाई 8 अगस्त तक के ही पैसे देने पड़ेंगे। तो कितने आएंगे सिर्फ 8 डेज आएंगे। कितने आएंगे 8। अब इन सभी को ऐड करेंगे, आप यहाँ पर प्लस करेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 8 कितना हो गया 16। कितना हो गया 16। तो कैरी कितना यहाँ पर 1 है। कितना कैरी है 1। तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13 और 1 कैरी था तो कितना 14 हो चुका। कितना हो चुका 14। तो टाइम कितना आ गया यहाँ से 146 डेज। कितना आ गया है 146 डेज। इसको ईयर में चेंज करेंगे 146 डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 365। तो चलिए सोल्व कर देते हैं यहाँ पर 73 2 जा 46 146 होगा, और ये 5 जा पर कितना होगा इतना होगा 365 होगा। तो कितना आ गया है 2/5 ईयर आ गया। कितना आ गया है 2/5 ईयर आ गया है। अब हम इसके आगे जो सोल्व करेंगे वे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट
और मल्टीप्लाई में क्या है टाइम, मल्टीप्लाई में क्या है टाइम। लिखेंगे यहाँ पर 3500 मल्टीप्लाई में 9/2% है और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/5 आ गया है। तो इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर 3500 मल्टीप्लाई में 9/2 और इस परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 मैंने ऊपर वाले के तो डिवाइड में किया लेकिन नीचे वाले के तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, ऐसे ही लिखेंगे 2/5। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं हम यहाँ पर। तो हमने क्या किया यहाँ से 0 से हमने एक 0 कैंसिल की, 0 से हमने नेक्स्ट 0 कैंसिल की है यहाँ पर। अब आप पढ़िए यहाँ पर क्योंकि 2 भी यहाँ पर दिख रहा है तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा पे आ गया, 5 1 जा 5 और 5 7 जा कितना आ गया है 5 7 जा 35 आ गया है। अब यहाँ पर नीचे तो 1 1 बचा हुआ और ऊपर कितना 7 9 और 1 बचा हुआ, तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63 आ गया है। कितना आ गया है 63 आ गया है और 63 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। और ये आपका क्या गया सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या गया है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो ₹63 आ गया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया और इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 5 था आपका ये भी खत्म हो गया है। अब आगे मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है या फिर यहाँ पर ब्रेन टीचर है वो अब की बार हम नहीं पढ़ेंगे, अब की बार सिर्फ वर्कशीट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट ईयर में। तो चलिए अभी हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले चैप्टर पर फोकस करेंगे अब यहाँ से। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको सेम वही बात पढ़ाया हुआ पसंद आया है और साथ में समझ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।